Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss a very short topic of the primary functions, that is the B part of it, that is granting loans and advances. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स डिस्कस किया है स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली 12th कॉमर्स OCM चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के अंदर हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स कर रहे हैं. Okay, so today we will discuss granting loans and advances as one of the primary functions of bank. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very useful. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Granting loans and advances. Now students, banks grant loans and advances to business firms, है ना. Huge business firms or depends upon the size of the business firms. There are different ways how the loans are given to the business organizations, and bank also provides loan to those who are in the need of bank funds, है ना. लेकिन ये लोन कैसे दिया जाता है, for how long? Obviously अगर आप बहुत लार्ज बिजनेस फर्म को लोन्स दे रहे हो, सो द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मे बी फ्रॉम 1 year एंड मोर. एडवांसेस जो होते हैं वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, दैट इज़ 4 months से लेकर 1 year तक. तो यहाँ समझने की बात ये है कि अगर बैंक लोन देता है लॉन्गर पीरियड के लिए तो वो 1 साल से या उससे ज़्यादा होता है, और एडवांसेस जो है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है. द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग बिल. अब ये क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवांसेस. सो सबसे पहले ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस में आपका आता है लोन्स. कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस एंड अदर्स, बिजनेसमैन एंड अदर्स. ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स जो है वो लोन्स देते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन हो सकता है या कोई और जिसको पैसों की ज़रूरत है टू एक्सपांड द बिजनेस, टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट्स. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. The borrowers can use entire amount sectioned or can withdraw in installments. Obviously अगर जो भी पैसे बोरो करता है बैंक से, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो पूरा पैसा एक साथ भी निकाल सकता है या विड्रॉ कर सकता है इंस्टॉलमेंट में जितनी उसकी ज़रूरत है. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शनड. ऑब्वियस है कि अगर आपने जितना भी लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का लोन लिया है, तो आपका इंटरेस्ट भी 5 लाख के ऊपर ही होगा क्योंकि उतना अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ है. ठीक है, सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट टर्म लोन्स एज द नेम स्पेसिफाइज, वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है जो 1 साल तक होता है. अब ये 1 साल तक लोग लोन क्यों लेते हैं? टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर. अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? इन बिजनेस स्टूडेंट्स वहाँ पर डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरीज पे करना या वेजेस पे करना पर डे के हिसाब से, या रॉ मटेरियल खरीदना, द क्लीनिंग एक्सपेंसेस व्हाट्सोएवर. जो रोज़ के जो छोटे मोटे वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसीलिए हमको शॉर्ट टर्म लोन्स की ज़रूरत पड़ती है. सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म लोन इज़ द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ फॉर और अप टू 1 year. ठीक है, देन सेकेंड इज मीडियम टर्म लोन्स. नाउ ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लोन से थोड़ा सा ज़्यादा ईयर का होगा डेफिनेटली, दैट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year to 5 years. अगेन ये भी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट एज वेल एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल जो रोज़ के हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं वो, और फिक्स कैपिटल जो भी चीज़ें आप खरीदते हो जो फिक्स्ड होता है, मे बी इट इज़ योर बाइंग एनी फिक्स्ड असेट्स भी हो सकता है, कंप्यूटर्स फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी, सो वट एवर इट इज़ यू मे रिक्वायर फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो. और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड इट इज़ ऑब्वियसली मोर देन 5 years और उससे भी ज़्यादा, टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर. बहुत सारे चीज़ों की जो ज़रूरत होती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन दैट केस स्पेशली फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लॉन्ग टर्म लोन्स लिया जाता है. सो दिस आर द 3 कैटेगरीज ऑफ लोन स्टूडेंट्स. लेट्स क्विकली गो टू एडवांसेस.
यू कैन सी हियर एडवांसेस. व्हाट आर एडवांसेस, मैंने पहले भी आपको बताया था. एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड्स प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन टू सेटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. अब एडवांसेस बहुत तरीके के होते हैं. सबसे पहले यहाँ पर है कैश क्रेडिट. स्टूडेंट्स, कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है या कैश क्रेडिट एडवांस की जो फैसिलिटी है वो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है. करंट अकाउंट जो है ये अकाउंट बिजनेसमैन होल्ड करते हैं एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स आर द नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स इन द बैंक. तो इन दोनों को ये फैसिलिटी मिलती है. ये जो कैश क्रेडिट है इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो वॉट एवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेली जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए ये हेल्प होता है, उनको दिया जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे हायर होते हैं ऑन कैश क्रेडिट. ओके, सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय द बोरोवर. जो भी पैसे लेता है उसको एक सेपरेट अकाउंट दैट इज कैश क्रेडिट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवांसेस. दूसरा है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नाउ दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू द करंट अकाउंट होल्डर्स ओनली. मतलब बिजनेसमैन को ही ये करंट अकाउंट ओपन करने की जो फैसिलिटी है वो दिया जाता है. और अंडर दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. अब इनका जो पीरियड है वो वेरी करता है 15 to 60 days. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दिस कैन बी आस्क्ड इन द MCQs. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. तो ओवरड्राफ्ट से जो भी अमाउंट आप निकलवाते हो, एक्चुअल अमाउंट जो विड्रॉ करते हो उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होता है. यहाँ पर आपको कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने कैश क्रेडिट में आपको कहा था कि अगर आप कैश क्रेडिट एडवांस फैसिलिटी ले रहे हो तो आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कॉल्ड एज कैश क्रेडिट अकाउंट, इजंट इट. लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता है. देयर इज नो नीड टू मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट. जो भी एंट्रीज होती है वो कहाँ पर दिखाई जाती है, इन द करंट अकाउंट इटसेल्फ, एंड इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ओवरड्राफ्ट. लेट्स क्विकली गो टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. Now what is discounting of bills of exchange? Students, you all might have heard about discounting bills of exchange in your accounts also. अब यहाँ पर क्या होता है, suppose the drawer of the bill of exchange or beneficiary can discount the bill with bank and obtain an advance. जिसने भी बिल को ड्रॉ किया है, अगर वो बिल अगर रिसीवर को देता है तो रिसीवर क्या कर सकता है कि उस पर एक डेट होता है, एक पर्टिकुलर ड्यू डेट होता है बिल का, राइट. सपोज टुडे the bill has been drawn maybe on maybe 20th September, right. तो बिल दे दिया है रिसीवर को तो वो जाता है बैंक में, राइट. नाउ ही डजंट वांट टू वेट टिल 20th of September, so he can go to the bank and he can ask the bank that kindly discount the bill and after deducting some charges he will be getting the payment. ठीक है, तो एक ये फैसिलिटी है पैसे जल्दी लेने का फ्रॉम द बैंक. सो यहाँ पर द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और द बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस. उनको पैसे जल्दी मिल जाते हैं बिफोर द ड्यू डेट. ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, जब वो डेट आती है तब बैंक क्या करता है, द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई, जो भी अमाउंट है, और उसमें से वो अपना जो भी है वो डिडक्शन कर लेता है. द बैंक विल डिस्काउंट द बिल. ठीक है, सो दिस इज वन मोर फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड अंडर एडवांसेस. So that's it children in this video. I hope you all have understood the second primary function after accepting of deposits. This is the second primary function, that is loans and advances. A very simple and a short topic but very important because we have to be aware about what are the services provided by the banks. ठीक है, so I hope you will find the video useful children. Thank you so much. Very soon we'll be coming with more videos. Till then, take care. Thank you so much.